क्वेश्चन कह रहा था मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी के ऊपर ही है, कुछ मोलैरिटी के ऊपर होगा और कुछ मोलैलिटी के ऊपर होगा। तो कह रहा था मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड पर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। क्या पूछा है तुमसे? मोलैरिटी। तो अगर हमें इससे पूछा है मोलैरिटी क्या होता है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेंगे? लीटर में। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5.85 ग्राम ऑफ NaCl और 500 ml, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है? 5.85 ग्राम दे रखा है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 500 ml दे रखा है। इस ml को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 लीटर। तो अब थोड़ा इस फॉर्मूले में आ जाओ। मोलैरिटी इक्वल होगा N इक्वल W अपॉन M होगा, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होगा, W की वैल्यू 5.85 अपॉन मोलर मास के लिए जगह छोड़ देते हैं, वॉल्यूम कितना रख दोगे? 0.5। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 5.85 अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है? 58.5। तो 58.5 अपॉन 0.5, ठीक है। ये कट गया, कितना बचा? 1। काट रहा हूं तो जीरो भी बचेगा, इनटू 10 पे पावर कितना बचना चाहिए अपने पास भाई? अब देखो यहाँ पे 1 था, 10 पावर -1 ले सकता हूँ क्या मैं? 10 पावर -1 ले सकता हूँ, और नीचे कितना बच जाएगा? 10। नहीं समझे? रुको रुको रुको, मैं करके दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे हाँ हाँ, वेरी गुड। ये हमारे पास था 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 0.5। तो इधर ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का नीचे भी करना पड़ेगा ना। तो ऊपर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर आपके पास हो जाएगा 58.5 अपॉन 58.5, ये कितना हो जाएगा? 5। ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 1, और 1 अपॉन क्या हो गया? 5। 1 अपॉन 5 का मतलब 0.2, और उसके बाद 0.2 में पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 0.2 मोल पर लीटर जहां दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ये 2 वाला नहीं होगा, वो 0.2 दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका बेसिक था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? if 500 ml of if 500 ml of a 5 molarity solution is diluted to 50 ml, the molarity of resultant solution is। थोड़ा मतलब समझ लेना, थोड़ा सा अलग है। करता हूं मैं, शुरू से करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है, ये हो गया सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम कितना है? सपोज करिए यहां तक आया है 500 ml है, और इसके अंदर सल्यूट कितने हैं भाई? 5 मोलैरिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इसको हम डाइल्यूट करते हैं, यानी कि हम इसका जो सॉल्यूशन है वो चेंज कर देते हैं ऐसे। ये हमने लिया, ये हो गया, और इस बार जो हम यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम कितना लेते हैं भाई? 1500 ml लेते हैं। मतलब कुछ समझे? 500 से कितना करने को बोल रहा है? 1500 करने को बोल रहा है, यानी कितना बढ़ा रहा है? 1000 ml बढ़ा रहा है, ये बात है। और हमने उसमें समझा था कि 1500 ml जोड़ रहा है, जबकि वो ये नहीं कह रहा था। वो ये कह रहा है कि 500 ml को कितना कर दिया गया? 1500 ml कर दिया गया। तो बताइए मोलैरिटी क्या होगी? तो कॉन्सेप्ट सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस सोल्यूशन थोड़ा सा करेंगे तो आंसर अपना अलग आएगा। देख लीजिए कैसे करेंगे। आज क्या निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी इक्वल फार्मूला हो जाएगा N अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी दे रखा है 5, नंबर ऑफ मोल निकालना है, ये हो जाएगा 0.5। नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 नंबर ऑफ मोल पार्टिकल अगर इसमें है, इसमें भी उतने ही होंगे। 2.5 मोल इसमें भी होगा, यानी कि अगर इसकी मोलैरिटी फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 2.5। वॉल्यूम कितना है भाई? 1500 ml, यानी 1.5 लीटर। ये कितना हो जाएगा भाई? ऊपर बच जाएगा 25, नीचे बच जाएगा 15। 5 5 25, 5 3 15, यानी बच गया 5/3। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट, अब बचेगा 2, फिर करेंगे 6, बचेगा 2, 1.66। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है मेरे सोल्यूशन से, तो हम कह देंगे क्वेश्चन ही गलत है। जो जेई मेंस वाले जो भी क्वेश्चन गिवन रहते हैं, उसमें मैक्सिमम बहुत एक्यूरेटली दिया जाता है। कई बार उसको जांचा भी जाता है, चेक किया जाता है। लगाओगे क्या यार तुम लोग? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज 0.9 ग्राम पर ml, then the molarity of glucose, हाँ ग्राम पर लीटर बोल तो रहा हूँ, ग्राम पर लीटर,
देन द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। हो जाएगा। तो रुको पहले सोच लो गिवन क्या है। मैं जैसे बार बार कहता हूँ वही अभी भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन लगाने से पहले तुम्हें घबराना नहीं है, हौसला बनाओ और ये सोचो कि गिवन क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है। मेन क्वेश्चन बेस किस चीज के ऊपर है। तो क्या गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज गिवन है, यानी कह सकते हो सिंपल सा कंसंट्रेशन गिवन है। तो ग्राम पर एमएल में डेंसिटी होती है कि नहीं होती है, ग्राम पर एमएल है, फिर ग्राम पर लीटर, बात तो वही हुआ। तो यहाँ पे दे रखा है डेंसिटी 0.9 ग्राम पर लीटर दिया है, क्लियर, ग्लूकोज दिया है, तो माइंड में रखना ये ग्लूकोज के लिए है, ठीक है। और देन द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, मोलैरिटी क्या होगा ग्लूकोज का ब्लड में, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्लूकोज इन द ब्लड, पहली बात ये, अगर हमें मोलैरिटी निकालना है तो 1 लीटर में फाइंड करना है, माइंड में होना चाहिए, क्योंकि मोलैरिटी का यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल पर लीटर, होता है कि नहीं होता। तो आपको पहले क्या माइंड में रखना है कि 1 लीटर का फाइंड करना है। तो आप मान लोगे लेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 1 लीटर। चलो हम मान लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 1 लीटर। अगर हम मान लेते हैं वॉल्यूम ब्लड का 1 लीटर है, तो वॉल्यूम तो हमें मिल गया कितना, 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो ब्लड अपने सोल्यूशन के साथ है, मतलब उसके अंदर ग्लूकोज डिजोल्व होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मिल गया हमें, 1 लीटर। तो मोलैरिटी के लिए क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ कितना रख गया 1, तो 1 से कोई मतलब है नहीं, यानी सिंपल आएगा W अपॉन M। W कितना दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको अगर मैं कहूं यहाँ पे थोड़ा सिंपल माइंड लगाना, डेंसिटी दे रखा है, फार्मूला होता है डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दे ही रखा है कितना, 0.9 ग्राम दे रखा है, ग्राम पर लीटर दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, 19 ग्राम दे रखा है। मास निकालना है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है 1, तो मास कितना हो गया भाई 0.9 ग्राम, आया कि नहीं आया, मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम ग्लूकोज होगा, 0.9 ग्राम होगा, सीधी सी बात है। यानी यहाँ पे W की जगह पे रख देंगे 0.9, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180, तो यहाँ पे रख दोगे 180, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको पता चलेगा, ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 18 इंटू 10 पे पावर +2, समझ रहे हो, मतलब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया, 10 का नीचे कर दिया, तो ऊपर वाला 9 हो गया और ये 2 जीरो मिलके कितना हो गया 10 पावर +2 हो गए, 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 1/2 मतलब 0.5, ये ऊपर जाएगा 10 पावर -2, यानी कितना आ जाएगा 0.005, 0.005 आ गया था, ठीक है सही है, 0.005 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। यही नहीं हो पा रहा था, अभी ये बहुत बेसिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं एडवांस पे नहीं आ रहा हूँ। कह रहा है इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 3.12 ग्राम पर ml, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ 1.5 ml ऑफ टू सिग्निफिकेंट। पहली बार डेंसिटी दे रखा है आपको, डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी यहाँ पे गिवन है आपके पास 3.12 ग्राम पर ml, देन व्हाट विल द मास ऑफ 1.5 ml, बहुत इजी है ये तो, आपको दे रखा है 1.5 ml, सीधे फार्मूला लगाओगे डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, पूछा है आपके पास मास, तो मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल 3.12 इनटू 1.5, बस यही तो करना था। कौन सा ऑप्शन आया है 4.7, ठीक है तुमने बोल लिया, चलो मान लिया मैंने 4.7, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर इज। सिंपल है ये भी सिंपल है, मोलैरिटी पूछ रहा है, इतना ग्राम HCl का दे रखा है, 500 ग्राम वाटर दे रखा है, ध्यान देना आपसे पूछा है मोलैरिटी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो बिना देखे समझे तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है, रीजन कैपिटल M दिया है, पूछा है मोलैरिटी, तो क्या मोलैरिटी आंसर नहीं ना होगा, यानी ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया, 3 ऑप्शन बचे हैं, चूज करो। हाँ करना तो पड़ेगा ना, ये चलो देख लेते हैं थोड़ा। मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, HCl की बात कर रहा है 18.25, मोलर मास HCl का कितना होगा
36.5, तो यहाँ पे 36.5 अपॉन ये हो जाएगा 0.5, इट मीन्स ये बनेगा 18.25 अपॉन 0.5 इंटू 36.5, यही बचेगा अपने पास। यानी आप कह देंगे साफ साफ हमारे पास बचा 1825 अपॉन 5525 52 56 30 32 53 15 17 अप्रोक्स 1 पॉइंट समथिंग, कुछ और दिया नहीं है। हाँ किस हिसाब से? अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ सही 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 8 होगा, 8 होगा, ये कट गया 1 आ गया, सही कह रहा हूँ 1 होगा।